जितना मर्जी भाग ले, कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकता। आखिर पकड़ा गया ना। जनाब मैंने कोई जुर्म नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मुझे छोड़ दे मुझे। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश मत कर, तेरी सारी हकीकत हम जानते हैं। डालो इसे डाले में, थाने ले चलो। इसकी खातिर तवाज़ो होगी तब ये सच बोलेगा। ओके सर। ये शबीर बलोच का खाता क्लियर कराओ, मेरे से बार बार भट्टे पे नहीं आया जाता। आड़त का काम भी मैंने देखना होता। मलिक साहब वो पुलिस उसे पकड़ के ले गई है। ओए क्या बकवास कर रहा है, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? किसको पुलिस पकड़ के ले गई है? मलिक साहब जो अपना पल्लेदार है ना अख्तर, उसे पुलिस पकड़ के ले गई है अभी। क्या अख्तर को पुलिस पकड़ के ले गई है? अगर उसे पकड़ लिया है तो फिर तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाएगा। आखिर कौन है जो हमारी मुखबरी कर रहा है? मलिक साहब ये वक्त इन बातों का नहीं है, मैं तो कहता हूँ हमें रूपोश हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अख्तर पुलिस को हम सब के राज बता दे और पुलिस हमें भी पकड़ ले। हाँ तू सही कह रहा है, जा तू चला जा, जब तेरी जरूरत पड़ी मैं तुझे बुला लूंगा, जा। सर इन फ्रॉडियों ने बहुत से गरीब किसानों को लूटा है। आप बेफिक्र रहें, बंदा पकड़ा गया है, टीम अभी लेके पहुंच रही है, उसको फर्दर इंटरोगेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, किसानों के साथ फ्रॉड करने वाला बंदा पकड़ा गया है। गुड रमजान, ले चलो इसको इंटरोगेशन रूम में, उधर आता हूँ मैं। राइट सर। जनाब यही बंदा है अख्तर पल्लेदार, जिसके जरिए आप असल मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। आपका शुक्रिया, आपने इस गैंग की निशानदेही की है। इसको इंटरोगेट करते हैं, इंशाल्लाह इसके बाकी मेंबर और जो मेन इसका सरगना है उसको जल्द इंशाल्लाह पकड़ लेंगे। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। इन्हीं लोगों की वजह से हम आड़तियों का काम बहुत मुतासिर है और गरीब किसानों का नुकसान अलग से हो रहा है। मुजरमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, ये हमारा फ़र्ज भी है। अभी मैं चलते हैं, हम इसका मैं इंटरोगेशन इसकी करता हूँ, आप लोग अभी तशरीफ़ ले जाएँ, दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको ज़हमत दूँगा। जी ठीक है जी, खुदा हाफिज़। साहब आने वाले ने गुस्से दे बड़े सख्त ने, जेड़ी भी गल है सच सच दस दें वरना तेरी खैरियत नहीं है। अभी बताया इसने अभी तक कुछ के नहीं? जनाब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा किसी जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा यकीन करे मैं बेकसूर हूँ सर। लगता है तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आई, तुम्हें मानो तुम्हारी खिदमत करनी पड़ेगी। रमजान इसको ले जाओ, जरा इसका बंदोबस्त करो। नहीं जनाब ऐसा मत करें, अब आप जो भी पूछेंगे मैं आपको सच सच बताऊंगा सर। चलो ये हुई ना बात, अब बताओ मलिक अकनवाज के साथ मिलकर तुम किसानों के साथ फ्रॉड कैसे करते हो? ठीक है जनाब, मैं अब आपको शुरू से बताता हूँ। मैं एक दिन मंडी में पल्लेदारी कर रहा था। ये पल्लेदार अख्तर कुरैशी है ना? जी मलिक साहब यही है। जरा बुला इसे। ओए अख्तर इधर आ, मलिक साहब बुला रहे हैं। अख्तर सारा दिन यहाँ मजदूरी करता है, गर्मी में कितने के पैसे कमा लेता है? बस मलिक साहब क्या बताऊँ आपको, बच्चों की रोजी रोटी हो जाती है, 1000-1200 तो मिल ही जाता है। बस 1000-1200? आजकल के दौर में तेरा कैसे गुजारा होता होगा? अगर मैं तुझे दिहाड़ी का 3500 रुपए दूं तो चलेगा मेरे साथ? 3500 रुपए? क्या वाकई? हाँ मलिक साहब क्यों नहीं चलूंगा मैं आपके साथ, बताएं काम क्या है? काम यही है पल्लेदारी का जो तू करता है। शाम तक आ जाइए हमारे पास, हम तुझे समझा देंगे। ठीक है मलिक साहब मैं आ जाऊंगा शाम को, बस 3500 रुपए वाली बात से मुकरना नहीं है आपने। शाम को आएगा, समझा दी इसे। हाँ भाई करमदीन बता, मकई 2800 रुपए फी मन समझ आती है तो मेरी लेबर बिल्कुल तैयार खड़ी है, हम अभी उठा लेंगे। हाँ तो करूँ, मगर एक बात की समझ नहीं आ रही, जहाँ बाकी आरती 2200 के हिसाब से फी मन 1 रुपया ऊपर देने को तैयार नहीं, आप कैसे 2800 दे रहे हो? और बस इतनी सी बात पे तू परेशान हो रहा है? और बाकी आड़ती तुम किसानों से माल खरीद के हुकूमत को बेचते हैं, इसलिए उन्हें कम मुनाफा बचता है। मेरा सारा माल अफगानिस्तान जाता है, इसलिए मुझे मुनाफा भी ज़्यादा होता है और मैं तुम लोगों को पैसे भी ज़्यादा दूंगा। समझ आता तो ठीक है, वरना तेरी मर्जी। अच्छा तो ये बात है,
ठीक है, तुम माल लोड करवाओ, मुझे कोई मसला नहीं। और पैसे कैसे दोगे? और पैसों की फिक्र तू छोड़ दे, जैसे ही माल अफ़गानिस्तान रवाना होगा तुझे 4-5 रोज़ में पैसे मिल जाएंगे। अगर तुझे कोई शख्सी ज़मानत चाहिए या फिर कोई चेक चाहिए वो भी मैं दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं मलिक साहब, बेइतबारी की कोई बात नहीं। फजल बलोच मेरा दोस्त है जिसने कुछ दिन पहले आपको अपना सारा माल बेचा है। हाँ हाँ, उसी ने मुझे तेरे पास भेजा है। और ये अख्तर पल्लेदार है, अपनी लेबर के साथ सारा माल तुझसे आज ही उठा लेगा। गुलामो, तू अपनी निगरानी में सारा काम करवा ली। जी ठीक है मलिक साहब। ठीक है जी। मलिक साहब, ये करमदीन के सारे खेतों का माल लोड करा के कांटे पे पहुंचा दिया है। अच्छा अच्छा, करमदीन जाके खुद वज़न करवा ताकि तुझे तसल्ली हो। मैं उतनी देर मुंशी से बात कर लूँ। ठीक है मलिक साहब, मैं जाता हूँ और जाकर देखता हूँ कि कितना वज़न होता है और पर्ची भी बनवाता हूँ। मलिक साहब, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप इतना महंगा माल लेके अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमें क्या फ़ायदा होगा? और तूने मुझे बेवकूफ़ समझा हुआ है। और गुलामो, वो पुर्जा लेकर इधर आ। ये पुर्जा हमने कंडे के नीचे लगाना है। अगर इस ट्राले का वज़न है 1500 मन तो ये 1300 बताएगा। 200 मन हमें फ़ायदा है और 200 मन कोई कम नहीं होता। वाह मलिक साहब वाह, मैं तो परेशान हो गया था कि हमें नुकसान हो रहा है। ये पुर्जे वाली बात तो मुझे पहली दफ़ा पता चली है। चलो पता चल गया है तो जल्दी इसके साथ चला जा। गुलामो, इसे समझा, वक्त बहुत कम है। ठीक है मलिक साहब। चल 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 खुद, मैं तुझे बताता हूँ कि ये सारे फैसले करने। जी मलिक साहब, लगा दिया डिवाइस। वजन में तकरीबन 150 मन का फ़र्क आ गया है। ये हुई ना बात। बाकी अख्तर को भी समझा दिया ना। मलिक साहब, ये तो 1350 मन वज़न हुआ है, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक तो 1500 मन वज़न था। और तुम्हारा अंदाज़ा गलत भी तो हो सकता है। और ये कंडा कौन सा झूठ बोल रहा है? अगर तुम्हें नहीं तसल्ली हो रही तो कहीं और से वज़न करवा लेते हैं। नहीं नहीं मलिक साहब, कोई मसला नहीं, जो मेरा नसीब। अब आप ले जाएं गाड़ी। चल ठीक है, अख्तर जा गाड़ी निकलवा, जा साथ। इस तरह गरीब किसानों को कम वजन बताकर हम उन्हें धोखा देते थे सर। हालांकि असल वजन कहीं ज़्यादा होता था जिसका पता मिलों में जाके चलता था, और 1-2 दिन में हक नवाज को कई लाखों रुपए बच जाते थे सर। चलो ठीक है, अब मलक और उसके बाकी साथियों का पता बताओ ताकि उनको भी गिरफ्तार किया जा सके। जनाब, मुझे उसके डेरे का तो पता है, मगर अब तक तो वो वहाँ से फरार हो चुका होगा। लेकिन आज शाम को वो 4 बजे एक फैक्ट्री से पैसे लेने आएगा और मुझे उस फैक्ट्री का पता है। चलो उसको तो हम पकड़ ही लेंगे। तो मुझे ये बता कि तुमने आज तक कितने किसानों को लूटा है? जनाब, अब तो याद भी नहीं कि कितने किसान थे, लेकिन मेरा यकीन करें मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया गया सर। ठीक है रमजान, इसे फैक्ट्री की तफसील लेके हवालात में बंद करो और नफरी तैयार करो अगले रेड के लिए। ओके सर, चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और ज़राअत की तरक्की के लिए जनाब वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी साहब ने खुसूसी हदायत दी, और उनको मद्देनज़र रखते हुए पंजाब पुलिस ने तमाम सूबा में मुख्तलिफ़ जगह पर क्रैकडाउन किए, जिसमें पेस्टिसाइड्स में बदयांती के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई और नाप तोल में बदयांती के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। और एक ऐसा गैंग सामने आया जो एक डिवाइस इंस्टॉल करके उसके ज़रिए वज़न में बदयांती करता था।
तो गरीब किसानों से इल्तमास है कि डिजिटल कंडे पे वज़न करवाते हुए अपना ख़ास ख्याल रखें। अगर किसी भी किसान भाई को नाप तोल के निज़ाम में कुछ शक पड़े या कुछ शिकायत हो तो वो ज़रूर पंजाब पुलिस के नोटिस में लाए। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।